जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे। मेरा नाम है आदर्श और आज हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। सॉइल यानी कि मिट्टी। मिट्टी होती क्या है? आप अपने घर के सामने बाहर जाइए और या किसी खेत में जाइए, आप एक मुट्ठी अगर मिट्टी को उठाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? बताइए बताइए, आप क्या देखते हैं? एक मुट्ठी अगर मिट्टी आप उठाएंगे उसमें क्या देखेंगे? उसमें मेनली चार चीजें हो सकती हैं। या तो कोई कंकड़ पत्थर हो उसके अंदर, या कोई भुरभुरी मिट्टी हो, या मिट्टी के थोड़े बड़े पार्टिकल्स हो, या सैंड के कुछ पार्टिकल्स हो, या क्ले के फॉर्म में हो। तो मिट्टी होती क्या है? व्हाट इज सॉयल? हम देखिए यहाँ टॉपिक डालते हैं आपका सॉयल यानी कि मिट्टी। सॉयल होती क्या है? द मिक्सचर ऑफ ग्रेवल, सैंड, स्लिट एंड द लास्ट वन इज क्ले। मिट्टी होती है चार चीजों से मिट्टी मिलके बनी होती है। ग्रेवल, सैंड, स्लिट और क्ले। इन्हीं चार चीजों से मिट्टी मिलके बनी होती है। अब हम देखते हैं इन दो चारों में डिफरेंस क्या होता है। इन चारों में डिफरेंस क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए, हमें ग्रेवल देखते हैं। ग्रेवल हो गया आपका, सेकेंड वन इज सैंड, और दिस इज स्लिट एंड द लास्ट वन इज क्ले। कोई भी ऐसा पार्टिकल या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी साइज 1 मिलीमीटर से ज्यादा हो, जिसकी साइज 1 मिलीमीटर से ज्यादा हो, उसको ग्रेवल कहा जाता है। और सैंड पार्टिकल्स की साइज कितनी होगी? 0.5 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर। सैंड का जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो 0.5 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर का कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है या कोई ऐसा चीज है, वो सैंड के फॉर्म में आता है। जो स्लिट होता है ये सैंड से थोड़ा सा छोटा होता है, और जो क्ले होता है ये स्लिट से थोड़ा छोटा होता है। ये आपने देख लिया। सवाल होता क्या है? द मिक्सचर ऑफ ग्रेवल, सैंड, स्लिट एंड क्ले। हमने इसके साइज के बारे में देख लिया। तो मिट्टी इन्हीं चार चीजों से मिलके बनी होती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल के बनने के कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं या उसको बढ़ावा देते हैं, जैसे हम पता चले कि कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो जैसे मेनली तीन चीजें होती हैं। एक होता है पेरेंट मटेरियल, दूसरा होता है क्लाइमेट एंड तीसरा होता है टोपोग्राफी। अभी आपके पास अगर कोई ब्लैंक मैप हो, आप उसको उठाइए और आप ये अगर नहीं सवाल पढ़े हैं तो आप किसी एक हिस्से पे पॉइंट कीजिए, उंगली रखिए। आप नहीं बता सकते हैं कि उस एरिया की मिट्टी कैसी होगी, लेकिन मेरी बात मानिए, आप इस वीडियो देखने के बाद आप इंडिया के किसी भी मैप पे आप अगर उंगली रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उस एरिया में कौन कौन सी मिट्टी होती है। देखिए, मिट्टी किस किस पे डिपेंड करती है? मिट्टी डिपेंड करती है पेरेंट मटेरियल्स पे, उस एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, और उसका टोपोग्राफी यानी कि लोकेशन। अब सोचते हैं पेरेंट मटेरियल्स होता क्या है। देखिए, मिट्टी बनता कैसे है। मिट्टी कोई बड़ा पत्थर है, उसको आप तोड़ेंगे तो छोटे पत्थर में टूटेगा। उस छोटे पत्थर को अगर आप किसी चीज से ग्राइंडर से पीसते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में और टूटेगा और फिर एकदम भुरभुरी हो जाएगी। तो ऐसे ही मिट्टी का भी निर्माण होता है। पेरेंट मटेरियल में आपके रॉक्स आएंगे यानी कि चट्टान। हम पहले रॉक्स का पढ़ चुके हैं। आई बटन पे आप जाके रॉक्स का वीडियो देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझ में आएगा और बहुत ही आसान तरीका है। तो पेरेंट्स मतलब वो पेरेंट्स मतलब जिससे कोई चीज की उत्पत्ति हुई है। तो मिट्टी की उत्पत्ति हुई है रॉक से, रॉक से टूटा और ये मिट्टी में कन्वर्ट हुआ कई हजारों सालों तक। उसके बाद आता है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या चीजें आती हैं? सनलाइट, उस स्पेसिफिक एरिया में सनलाइट कैसे पड़ती है, वहां का एयर की स्पीड कैसी है, और वहां वाटर वाटर की कैपेसिटी क्या है, मतलब क्लाइमेट कंडीशन कैसा है उसका उस जगह पे। तो एक हो गया आपका, देखिए, सनलाइट, वाटर एंड एयर। थर्ड वन इज ट्रोपोग्राफी। ट्रोपोग्राफी में होता है लोकेशन। किसी भी जगह के मिट्टी के रहने का उसके टोपोग्राफी के बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप कहीं महाराष्ट्र के एरिया में जाएंगे, अभी आप आगे पढ़ेंगे, तो वहां देखेंगे कि वहां की मिट्टी काली है। अगर आप कश्मीर साइड में जाएंगे, देखेंगे वहां की मिट्टी दूसरी है। आप उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा या उत्तराखंड के एरिया में जाएंगे, देखेंगे वहां की मिट्टी अलग टाइप की है। आप नीचे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आएंगे तो वहां देखेंगे वहां की मिट्टी की कलर कोई और है। आप
नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाएंगे जो सेवन सिस्टर है, आसाम साइड और अरुणाचल प्रदेश के साइड और वहां देखेंगे वहां की मिट्टी की अलग है। वो क्या डिपेंड करता है उसके ट्रोपोग्राफी पे, क्लाइमेटिक कंडीशन और पैरेंट मटेरियल। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मिट्टी के फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सुनना। अब हम पढ़ते हैं सॉइल प्रोफाइल, ये इसको कहा जाता है सॉइल हॉरिजॉन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सॉइल, क्योंकि यहाँ से कई सारे पीवाईक्यू ऑलरेडी सीडीएस, एपीएफ, एनडीए और अदर स्टेट एग्जाम्स के में पूछे जा चुके हैं। तब देखिए सॉइल प्रोफाइल होती क्या है। ऐसा चीज जिसको हम मिट्टी के गहराई में जाके उसको अध्ययन करें, जिसमें मिट्टी के अंदर के बारे में हम अध्ययन करें कि मिट्टी कैसे बने। देखिए इसको होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है ज्योग्राफी के लैंग्वेज में OAEBCR। अगर आपको याद नहीं होता है, देखिए पहले लिख लीजिए आपका ऊपर O, उसके बाद ABC, ये आपको याद रहेगा। उसके बाद बीच में आ गया E और लास्ट में आ गया R। अगर हम जमीन के 15 फीट नीचे तक अगर खोदते जाते हैं, यानी कि जहां हम जमीन पे खड़े हैं, अगर वहां से 15 फीट नीचे खोदते हैं तो हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। अगर आपके घर नल की कभी खुदाई हुई, अगर आप गांव से हैं, या बोरवेल की कभी खुदाई होती है, तब जब आपको ये देखा जाता है कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि वहां जो बोरवेल होता है वो हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसके नीचे पत्थर बड़े बड़े होते हैं, जो बोरवेल का जो पाइप होता है उसको तोड़ नहीं पाता है। अगर छोटे मोटे पत्थर होते हैं उसको तोड़ते हुए वो नीचे निकल जाता है। तो इसी में हम समझे कि बोरवेल की जो होती है खुदाई, जो हैंडपंप लगाने के लिए या जो लगाया जाता है आपके घरों में, उस पे हम क्या कैसे कैसे चीजें सीखते हैं। ये था सॉइल। OAEBCR, अगर हम इसको 15 फीट नीचे खोदते हैं किसी भी जमीन पे, तो वहां क्या क्या मिलता है। सबसे पहले ओ, सबसे ऊपर ओ होता है आपका, देखिए ह्यूमस या ऑर्गेनिक। ये मान लीजिए मैं बनाता हूं, ये इसकी जो हाइट है, मान लीजिए जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, ये क्या है, जमीन का थोड़ा टुकड़ा, इसकी जो हाइट है वो 15 फीट है। ये 15 फीट है। देखिए एक ये हो गया, एक दो, ये तीन, ये चार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और ये आपका 6 हो। तो जो सबसे ऊपर है ये आपका O है, ये आपका A है, ये आपका E है, ये आपका B है, ये C है और ये R है। इसको हम ऐसे समझते हैं, देखिए जमीन है, वहां पेड़ पौधे होंगे। जब पेड़ पौधे होंगे जो स्प्रिंग सीजन में जो उसके पत्ते गिर जाते हैं या कभी कोई ऐसी चीजें फेंक दी जाती हैं जो खाद बन जाता है। अगर आप गांव में है या शहर में भी रहते हैं तो आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में जो पत्ते झड़ जाते हैं या कहीं पानी लगा हुआ तो उसके नीचे काई जम जाती है, यानी कि एल्गी टाइप का हो जाता है। उसकी जो मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ होती है। तो जो सबसे ऊपर की मिट्टी होती है किसी स्पेसिफिक जगह की, वो ह्यूमस या नमी, थोड़ा नमी टाइप होता है, या ऑर्गेनिक यानी कि खाद के फॉर्म में होता है। तो ये आपका हो गया ये वाला हिस्सा, ए टॉप सॉइल। अगर उस पत्तों को आप हटाएंगे तो मिट्टी मिलेगा। तो वो जो मिट्टी हमें मिलती है वो सबसे ऊपर, यानी कि सबसे ऊपरी मिट्टी होती है, टॉप सॉइल। उसको कहा जाता है, देखिए आपका टॉप सॉइल। उसके नीचे आप आएंगे तो देखिए क्या होता है। उसके नीचे आएंगे तो अगर मान लीजिए बरसात होता है, अगर उसके नीचे आएंगे बरसात होता है तो वो टॉप सॉइल की मिट्टी बहेगी, और टॉप सॉइल की मिट्टी जो मिट्टी के कटाव के कारण वो कहीं बह के जाएगी। वो जहां बह के जाएगी उसका था एलिवेटेड हॉरिजॉन। कहीं जाके तो वो इकट्ठा होगी मिट्टी, जो ऊपर की मिट्टी कट के बह रही है वो कहीं जाके इकट्ठा हो जाएगी। तो उसके बाद जो नीचे की मिट्टी बच जाती है उसको कहा जाता है एलिवेटेड हॉरिजॉन। उसके नीचे, उसके नीचे जो मिट्टी बनती है, उसके नीचे जो मिट्टी बचती है वो उसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। उसको कहा जाता है सब सॉइल। दिस पार्ट इज नोन एज बी रिप्रेजेंट एज सब सॉइल। उसके नीचे आप जाएंगे, उसके नीचे तो आपको मिलेगा पेरेंट मटेरियल। मैंने आपको अभी बताया पेरेंट मटेरियल मतलब होता है कि मिट्टी का कहां से उत्पत्ति हुई। तो पेरेंट मटेरियल में आपके आ जाएंगे रॉक्स, पेरेंट मटेरियल में आपके आ जाएंगे रॉक्स। और उसके नीचे आप खोदते जाएंगे तो बड़े आपको बड़े बड़े ब्लॉक, बड़े बड़े रॉक्स मिलेंगे, बड़े बड़े रॉक्स मिलेंगे जिसको तोड़ पाना आसान है, कि इसकी साइज बहुत बड़ी बड़ी होगी और इसमें छोटे छोटे थोड़े टुकड़े साइज होंगे। तो ये था हमारा सॉइल प्रोफाइल को बहुत ही अच्छे तरीके, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ये था हमारा सॉइल प्रोफाइल के बारे में और इसका एक छोटा सा चार्ट है। अब हम पढ़ते हैं आईसीएआर। आईसीएआर होता क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसने मिट्टी को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो देखिए सबसे पहले एक होता है मेजर,
मेजर सॉइल होते हैं और एक आपका होता है माइनर। एक होता है मेजर सॉइल, एक होता है माइनर सॉइल। अब इस मेजर और माइनर सॉइल को फर्दर चार चार पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है ताकि आसानी से हमको समझ में आए। मेजर सॉइल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक होता है आपका एलुवियल सॉइल, उसके बाद होता है आपका ब्लैक सॉइल, उसके बाद आपका होता है रेड सॉइल, उसके बाद होता है आपका लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल, सॉइल। मेजर सॉइल्स में चार प्रकार के होते हैं। एलुवियल सॉइल जो कहा जाता है दोमट मिट्टी, ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी, रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी, और लेटराइट सॉइल ऐसी सॉइल जिससे ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। ये था हमारा मेजर सॉइल। अब माइनर सॉइल्स में भी चार प्रकार की मिट्टी आती है, इसको हम देखते हैं। देखिए, पहला है आपका एरिड सॉइल, एरिड सॉइल। दूसरा आपका पीटी, पीटी सॉइल। आपका सलाइन सॉइल, सलाइन सॉइल। और आपका चौथा एक है माउंटेन, माउंटेन सॉइल। माइनर सॉइल में चार सॉइल होती है। एक होता है आपका एरिड सॉइल, एक होता है पीटी सॉइल, एक होता है सलाइन यानी कि समुद्र के किनारे की जो मिट्टी होती है, जो खारी मिट्टी है, उसको क्या कहा जाता है, उसको अलग पार्ट में पढ़ा जाएगा। और एक आपका होता है माउंटेन सॉइल। ऐसी ऐसी सॉइल्स, ऐसी सॉइल्स जो माउंटेन यानी कि चट्टानों पे होती हैं। तो आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिजर्व में सॉइल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज इन मेजर एंड द सेकंड वन इज इन माइनर। फिर मेजर्स के चार पार्ट्स हुए, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और लेटराइट सॉइल। फिर उसके बाद माइनर्स के चार पार्ट्स हुए, एरिड सॉइल, पीटी सॉइल, सलाइन सॉइल और माउंटेन सॉइल। तो ये था हमारा आईसीएआर के बारे में। हमने मेजर सॉइल और माइनर सॉइल्स के बारे में पढ़ लिया और हमने मेजर सॉइल्स को चार भाग में डिवाइड किया, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और लेटराइट सॉइल। अब हम पढ़ते हैं एलुवियल सॉइल को, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। एलुवियल सॉइल मतलब होता है दोमट मिट्टी। ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं? इंडो गैंगेटिक प्लेट यानी कि ऐसे जगह पे जहां गंगा नदी बहती है। गंगा नदी कहाँ बहती है? उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, हरियाणा, पंजाब, उसके आसपास के जो एरिया आते हैं। और ये सबसे ज्यादा सॉइल पाई जाती है पूरे इंडिया में। 45% जो भी सॉइल पाया जाता है वो आपका एलुवियल सॉइल ही होता है। ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी यही होती है। इसको कहा जाता है कि आप इसमें कुछ भी फेंक दीजिए या कुछ भी ऐसे कुछ भी डाल दीजिए, वो हमेशा हीरा बन के निकलता है। यानी कि ये बहुत ही, करने का मतलब ये है, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी यानी कि फर्टाइल मिट्टी है। इसमें देखिए कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, इससे कौन कौन से एरिया जाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सॉरी, इसमें कौन कौन से एरिया जाते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे मैप बनाऊं, जैसे मान लीजिए थोड़ा मैप बना रहा हूं मैं यहाँ पे, मान लीजिए ये आपका नेपाल है। तो ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और इसके आसपास के क्षेत्र, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ आपका बिहार है, इसके बगल में आपका यूपी है, यूपी के बगल में आपका उत्तराखंड यहाँ पे है, इसके बगल में यहाँ आपका, यहाँ पंजाब हो गया, इधर हरियाणा हो गया। तो ये जितने भी स्टेट आते हैं वो आपके आते हैं एलुवियल सॉइल्स के रेंज में, क्योंकि गंगा रिवर इसी के स्टेट्स के फ्लो के थ्रू बहती है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, कौन कौन सी फसलें मेनली होती है। ये हमेशा पूछता है कि कौन कौन सी फसलें मेनली इस स्पेसिफिक सॉइल में पाई जाती हैं। गेहूं, व्हीट, पल्स, शुगर कैन, राइस, कॉटन, जूट, टबाकू एंड फ्रूट्स एंड इट्स देयर वैरायटीज। क्योंकि गेहूं मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, दाल पाई जाती है अलग तरह तरह की, शुगर कैन, गन्ना। यूपी शुगर कैन के मामले में पूरे भारत में सबसे नंबर 1 पे आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि वहां ये मिट्टी पाई जाती है। और शुगर कैन के लिए एलुवियल सॉइल सबसे बेस्ट सॉइल होता है इसके उपजाऊ के लिए, यानी इसके ग्रो के लिए। राइस पाया जाता है, कॉटन पाया जाता है, जूट पाया जाता है और उसके वैरायटीज पाई जाती है। अब देखिए कौन कौन से रिवर्स के आसपास ये पाई जाती है। देखिए,
इंडो गैंगेटिक प्लेट हो गया, ब्रह्मपुत्र प्लेट्स के कुछ हिस्से में, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती और उसके डेल्टास के बारे में। ये इधर हो गया, और जब नीचे हम इधर मैप बनाएंगे तो इस वाले के कुछ हिस्सों में यहाँ पाया जाता है। तो ये उसके क्रॉप और उसके रीजन्स के बारे में है। अब इसको हम और आगे पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको नोट्स बनाने में बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालेगा। एलुवियल सॉइल्स इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सॉइल। एलुवियल सॉइल जो होता है वो एक ट्रांसपोर्ट सॉइल होता है। अब आप सोचेंगे ट्रांसपोर्ट सॉइल कैसे हुआ, कौन उसको ढो के ले गया? तो देखिए, ऊपर उत्तराखंड है, उत्तराखंड से गंगा नदी निकली, उधर से निकली गोदावरी अलकनंदा होते हुए वो आई और अपने साथ बहुत सारा कूड़ा पत्थर लेके आई, कूड़ा और पत्थर लेके आई। वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे आते रहे, उसका साइज छोटा होता गया, और जब वो प्लेन एरिया में आए तो वो चारों तरफ फैल गए उसके डेल्टा में, और उसके कारण इसको ट्रांसपोर्ट सॉइल कहा जाता है, क्योंकि ये कहीं दूसरी जगह से नदी बहा के अपने साथ लेके आती है। तो दिस इज, तो इसीलिए इसको ट्रांसपोर्ट सॉइल कहा जाता है। इट कंटेन अ ग्रेवल, ग्रेवल यानी कि अभी हम पहले पढ़ा है कंकड़ पत्थर। इन मिट्टियों में कंकड़ पत्थर भी पाए जाते हैं। इट इज द बेस्ट सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। मैंने आपको पहले ही बताया, ये मिट्टी जो है वो खेती के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि कही जाती है, सबसे अच्छी मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो फैक्टिंग बैक्टीरिया होते हैं जो किसी भी लैंड को फर्टाइल होने में ज्यादा इफेक्ट करते हैं, इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो थोड़ी कम पाई जाती है। फास्फोरस और फास्फोरिक एसिड, सॉरी, पोटास एंड फास्फोरिक एसिड इसमें ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है पूछता है कि बताइए इसमें जो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एलुवियल सॉइल में ज्यादा या कम पाए जाते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन कम पाया जाता है और पोटास और फास्फोरिक एसिड ज्यादा पाया जाता है। और ये जो गंगा रिवर के अप्रॉक्स जो नदियां जो लैंड्स फैले हुए हैं एलुवियल सॉइल, ये ज्यादा रेंज में लाए, यानी कि चूना इसमें ज्यादा होता है, पाया जाता है उसकी मिट्टी की खुदाई में। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एलुवियल सॉइल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम देखते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। ये था हमारा एक छोटा सा आउटलेट, अभी और देखेंगे। ब्लैक सॉइल यानी कि काले मिट्टी। हमने दोमट मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ लिया है, अब ब्लैक सॉइल को देखिए। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से रीजन्स में पाए जाते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक दिख रहा है, भारत का मैप दिख रहा है जो मैंने खुद ड्रॉ किया है। इसमें देखिए मैंने पूरा एक फिगर बना के रखा है कि कौन कौन सी जगह पे एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और लेटराइट सॉइल मैंने पूरा इंडिकेट किया है। आप इसको चाहे तो आपका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और देखिए, अब इसका हम इस देखते हैं कौन कौन से रीजन्स में पाए जाते हैं। देखिए, कठियावाड़ एरिया ऑफ गुजरात, मालाबार प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, नर्मदा वैली एरिया महाराष्ट्र, सम पार्ट्स ऑफ तेलंगाना एंड कर्नाटका। ये उसके रीजन्स हैं। महाराष्ट्र में अभी ट्रेन से जाते हैं तो देखते हैं महाराष्ट्र में आपको काली मिट्टी यानी कि खेत आपको बिल्कुल काले काले दिखेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि खेत में पूरी आग लगा के राख छिटी गई है, वो उसकी मिट्टी है, ब्लैक कलर की मिट्टी। महाराष्ट्र का एरिया हो गया, प्लेट्यू हो गया, गुजरात का हिस्सा हो गया, और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा जो महाराष्ट्र से अटैच होता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। देखते हैं आपका, देखिए अगर ये मैं बनाऊंगा आपका इंडिया का लोअर का मैप, देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया, इसके बगल में एमपी हो गया, ऊपर गुजरात हो गया, ये आ गया, नीचे आपका कर्नाटका हो गया, और यहाँ पे आपका थोड़ा सा तेलंगाना हो गया, और इधर आपका आंध्र प्रदेश है ही, और नीचे बाकी के स्टेट है। तो ये था हमारा, देखिए रीजन्स के बारे में। अब देखते हैं मेन क्रॉप्स, कौन कौन सी मेन क्रॉप्स होती है। कॉटन यहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है काली मिट्टी में, ज्वार, टोबैको, सनफ्लावर यानी कि सूर्यमुखी का तेल, और गेहूं। जो महाराष्ट्र के जो मेनली लोग होते हैं तो वो ज्यादातर भाकरी की रोटी खाते हैं, ज्वार की रोटी खाते हैं। तो वो खाते हैं, उनकी ये दिक्कत नहीं है कि वो उनको बहुत पसंद है। जब किसी स्पेसिफिक एरिया में, मैंने आपको इन्फ्लुएंस फैक्टर्स बताए थे कि टोपोग्राफी या क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है किसी भी एरिया में होने वाली मिट्टी पे। देखिए, अगर यहाँ की क्लाइमेटिक या टोपोग्राफी ऐसी है कि यहाँ काली मिट्टी ही पाई जाएगी, और काली मिट्टी में ज्वार और टोबैको और कॉटन ज्यादा पाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है उस जो लोग वहां रह रहे होंगे तो उनके पास जो चीजें उगती रही होंगी वो उसी को खाएंगे। इसीलिए महाराष्ट्र में ज्यादातर लोग मक्के की रोटी और गेहूं की कुछ रोटियां, चावल की रोटियां, इनका प्रचलन महाराष्ट्र या उसके आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा है। तो ये अभी हम इसके इस हिस्से को देखते हैं, अभी हम आगे फर्दर अगले पॉइंट्स को देखते हैं। हम ब्लैक सॉइल के और हिस्सों के बारे में देखते हैं। इसमें कमी किस चीज की होती है और इसमें एक्सिस मात्रा में क्या होता है।
लैक होती है पोटास, फास्फोरस, ह्यूमस और नाइट्रोजन की, इसमें कमी होती है इस मिट्टी में। पोटास, फास्फोरस, ह्यूमस यानी कि नमी की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसमें मात्रा में ज्यादा पाया किया जाता है। इस मिट्टी में ज्यादातर एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड और लाइम यानी कि चूना पत्थर इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। तो अगर चाहें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो यार। और दूसरे और हिस्सों को देखते हैं। स्प्रेड ओवर 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत की जो टोटल मिट्टी है उसका 16.6 हिस्सा ब्लैक सॉइल में आता है। 45% मैंने बताया एलुवियल सॉइल में आता है और 16.6% आपका ब्लैक सॉइल में आता है। इसमें मिनरल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कारीगर आपके लिए होगा। टेक्नीफेरस मैग्नेटाइल, टेक्नीफेरस मैग्नेटाइल के कारण ही ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि किस मिनरल्स के कारण ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक होता है। तो टेक्नीफेरस मैग्नेटाइल एग्जाम में आपको क्या देगा, आपको एग्जाम में टेक्नीफेरस मैग्नेटाइट, टेक्नीफेरस मैग्नेटाइम, टेक्नीफेरस मैग्नेलाइम, ऐसे सारे शब्द देता है जिसको आपको कंफ्यूज करता है। तो आपको यार टेक्नीफेरस मैग्नेटाइट, टेक्नीफेरस मैग्नेटाइट्स के कारण ही ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक होता है। इट रिलेट्स इन क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टल्स होते हैं इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्रिस्टल होते हैं, इसमें क्रिस्टल बहुत ही कम होते हैं। ये है आपका ब्लैक सॉइल का कंप्लीट। अगर आप नोट्स बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। इतना अच्छा आउटलेट मैंने तैयार किया आपके लिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं रेड सॉइल के बारे में, यानी कि लाल मिट्टी। देखिए कौन कौन से रीजन में फैलेगा, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु। अगर मैं भारत का मैप बनाऊं, नीचे वाला हिस्सा ये वाला झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड इधर तमिलनाडु, यानी कि इस वाले हिस्से में आपका रेड सॉइल पाया जाता है। इसमें बनता किस चीज से, देखिए आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण ही रेड सॉइल का कलर रेड होता है। टेक्नीफेरस मैग्नेटाइल की वजह से ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक सॉइल होता है। आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड सॉइल का कलर रेड होता है। मेड बाय क्रिस्टलाइन रॉक्स, ये क्रिस्टल्स के रॉक्स से मिल से बना होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें बहुत कम होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें बहुत कम होती है। जो भी ये न्यूज चैनल्स में आपको दिखाते हैं कि जो बहुत ही फटी फटी मिट्टी है, अगर थोड़ी सी भी गर्मी यहाँ पड़ी यहाँ मिट्टी बिल्कुल फट जाती है। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही लो होती है। इसमें देखिए सबसे कम क्या, इस मिट्टी में कम क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है कम, ह्यूमस यानी कि नमी कम है। जाहिर सी बात है जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी कम है तो ह्यूमिडिटी तो कम होगी। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो ऐसा वो ऐसी मिट्टी, हर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी वजह से हम उस पर अलग अलग से फर्टिलाइजर्स का छिड़काव या स्प्रेड कराते हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी बढ़े। तो ये था आपका रेड सॉइल के बारे में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं नोट्स के लिए। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट जो मेजर सॉइल्स का आता है वो होता है आपका लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल में सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से एरिया में फैला हुआ है, उसके बाद कौन कौन सी इसमें क्रॉप्स हैं, इसमें लैक्स क्या, किस्म कौन कौन सी चीज इसमें कमी होती है और कौन सी इसमें ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। देखिए कर्नाटका, यानी कि इस वाले हिस्से में कर्नाटका, केरल, वेस्टर्न घाट का ये हिस्सा, सम पार्ट्स ऑफ, अगर मैं इसको बना सुनाऊं, रुकिए बनाता हूं ऐसे, ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है आपके, उसके कुछ हिस्सों में देखिए कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इस रीजन में आपके लेटराइट साइड पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स पाई जाती हैं, यानी कि कौन कौन सी फसलें मेनली ज्यादा एक्सेस में उगती है या पाई जाती हैं। कॉफी, रबर, टी, स्पाइसेस और एल्सेट्रा और सारी चीजें भी पाई जाती हैं। केरल की जो ब्रू की जो कॉफी आती है, ब्रू, वो केरल के ही एरिया में पाया जाता है जिसकी कॉफी बहुत ही जबरदस्त होती है। तो वो वाला एरिया देखिए, वो जो कॉफी होते हैं वो हमेशा लेटराइट सॉइल में ही पाया जाता है। देखिए कॉफी हो गया, रबर की खेती वहीं ज्यादा होती है। बागान आसाम साइड में आप चले जाएंगे या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, वहां चाय की सबसे ज्यादा खेती उधर ही की जाती है। और स्पाइसी यानी कि मसालों की खेती ज्यादा होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है। आयरन और एल्यूमिनियम इसमें ज्यादा पाया जाता है।
लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल का कलर रेड कलर का होता है, जो कि मैंने रेड क्लास जो रेड का सॉइल होता है उसी के अकॉर्डिंग, उसी का अपग्रेड वर्जन है। देखिए, मैंने इसके रीजन्स के बारे में पढ़ा, हमने जिसमें कमी क्या पाई जाती है, क्या एक्सेस मात्रा में पाया जाता है, कौन-कौन से रीजन में पाया जाता है। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं कि उस एरिया में क्या टोपोग्राफी क्या होनी चाहिए और क्लाइमेटिक कंडीशन, हाईली रेनफॉल एंड हाईली टेम्परेचर, वहाँ की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप कर्नाटका या तमिलनाडु में देखिए, वहाँ टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। देखिए, वहाँ के लोग काले-काले होते हैं ड्यू टू द सन रे एंड ड्यू टू द टेम्परेचर। स्लोप रीजन होना चाहिए। अगर आप चाय की खेती करते हैं, चाय के बागान लगाते हैं जैसे असम साइड और, तो आपको स्लोप में खेती होनी, यानी कि सीढ़ीनुमा खेती होनी चाहिए। इसमें जो खेती होती है वो सीढ़ीनुमा खेती होती है। जो होता है लेटराइट सॉइल, जो उच्च उच्चतम दर्जे के जो ईंट होते हैं, फर्स्ट क्वालिटी के जो ईंट होते हैं, एक नंबर के जो ईंट होते हैं, वो हमेशा लेटराइट सॉइल से ही बनते हैं। ये इसका इन सॉइल का मेनली यूज ब्रिक्स यानी कि ईंट बनाने के काम में आता है। हमारे और आपके घर में जो ईंट लगता है वो मान लीजिए आपके आसपास जो चिमनी की ईंटें की भट्ठी होंगी वहां से आता होगा, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होगी है इससे लो होती है। इसमें इसकी जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो ब्रिक्स बनाने में, इसके जो ब्रिक्स बनते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड इट्स कलर इज रेड। देखिए, ब्लैक सॉयल, रेड सॉयल और लेटराइट सॉयल। ब्लैक सॉइल में टेक्नीफेरस मैग्नेटाइल के कारण उसका कलर ब्लैक होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण लेटराइट सॉइल और रेड सॉइल का कलर होता है आपका रेड। आयरन ऑक्साइड के कारण ही होता है। देखिए, ये था हमारा मेजर पार्ट्स। इसका अगला पार्ट्स हम पढ़ेंगे माइनर पार्ट्स के बारे में, माइनर सॉइल्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई और फ्रेंड है जो इससे रिलेटेड पढ़ता है, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कुछ लिख के भेजिए, ताकि हम इस पे उसको देख सकें और आप में और प्रोत्साहित होकर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।